नमस्कार दोस्तों, परमार्थ एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए आज की क्लास जो चलने वाली है सबसे महत्वपूर्ण क्लास चलने वाली है, क्योंकि आज यहाँ पे जॉइंट क्लास चलेंगे गणित और पर्यावरण शिक्षण के। गणित के न्यूमेरिकल प्रश्न चलेंगे, फिर इसके बाद पर्यावरण के यहाँ पे शिक्षण पेडागोजी से प्रश्न चलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्या करिए, देखिए हर एक प्रश्न हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही कितना इंपॉर्टेंट होता है, हर एक नंबर आप लोगों के लिए कितना अच्छा यहाँ पे जो निर्णय लेता है आप लोगों के लिए एग्जाम में पास होने के लिए कितना योगदान करता है। तो हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करिए, जल्दी से आ जाइए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को परमार्थ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि जो भाई बहन हमारे चैनल से जुड़ नहीं पाए हैं जल्दी से जुड़ जाएं और आ जाएं। जल्दी से सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को। जी गुड इवनिंग, जय माता दी जी, गुड इवनिंग। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। सभी लोग आ जाइए। तो प्रश्न को सोल्व किया जा रहा है, क्योंकि हर एक प्रश्न आज के जो होने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास जो चलेंगी ज्वाइंट क्लास चल रहे हैं पर्यावरण और यहाँ पे गणित की। तो पहले गणित में आप लोगों को चैलेंज है यहाँ पे 7 नंबर का। पर्यावरण जब आएगा तो उसमें भी चैलेंज देखा जाएगा, लेकिन पहले आज आप लोगों को यहाँ पे 7 नंबर गणित के सही करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि 63, 60, 6 में 6 का स्थानीय मानों का योगफल। देखिए मानों का योगफल पूछा है, यानी प्लस पूछा है। ठीक है, तो अब इसमें योगफल क्या होगा। पहला करा है यहाँ पे कि यहाँ पे 6606 होगा, दूसरा करा है कि 6066 होगा, और तीसरा करा है कि 18 होगा, चौथा करा है कि 60606 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि 63,600, यानी 63,606 में 6 का स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। स्थानीय मानों का योगफल पूछा है तो याद रखिएगा प्लस से जाएगा, अंतर पूछता तो माइनस से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 63 लिखेंगे, 63,606 लिखेंगे। इसमें पूछा है 6 का स्थानीय मान, तो पहला हमारा 6 के स्थान पे 1 है तो बराबर हमारा जाएगा 6 हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा यहाँ पे 100वें के स्थान पे है तो 6 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 600। और यहाँ पे चौथे स्थान पे तो हमारा यहाँ पे 60,000 हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे 10,000 पे जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा 60,000। ठीक है, 60,000 आ जाएगा, यानी 4 जीरो लग जाएगा। तो अब इनको ऐड कर दीजिए। पहले हम उस बड़े क्रम से आगे बढ़ते हैं, फिर छोटे क्रम पे आगे बढ़ते हैं जब भी जोड़ घटाने का बात होता है। तो पहले 60,000 यानी 4 यहाँ पे जीरो लिखेंगे, फिर इसके बाद 6 से स्थान पे है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद 6 के स्थान पे। तो अब इसको ऐड कर दीजिए। अब ऐड कर दीजिए तो पहले पे आएगा 6, फिर जीरो उतर जाएगा, फिर 6 उतर जाएगा, फिर जीरो उतरेगा, फिर 6। अब देखिए इसमें से ऑप्शन में कौन से ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। जी राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का 6 आया है, यानी 60,606 आया है, उनका राइट आंसर एकदम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आप लोगों को, 5 से 10 सेकंड का, क्योंकि प्रश्न जब आप सॉल्व करते हैं पेपर में बैठ के तो आप लोगों के लिए टाइम का निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, आप अपने से निर्धारण करते हैं कि हमारे पास एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1.5 से, याद रखिएगा 1.5 से 2 मिनट आप अपने से निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये पेपर निर्धारित नहीं करता। आप चाहे तो 2 मिनट में 3 प्रश्न सॉल्व कर दीजिए, चाहे तो 4 प्रश्न सॉल्व कर दीजिए, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं कि 56, 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या में अंतर क्या होगा। देखिए अंतर पूछा है, अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो आज हम सभी प्रश्नों को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, अभी एग्जाम के लिए टाइम बहुत नहीं है फिर भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। अब कहा है कि उसके पलट देने पे उसके संख्या का अंतर कितना होगा। पहला करा है कि देखिए पहला हमारा ये करा है कि यहाँ पे 3,916 होगा, दूसरा करा है कि 7,436 होगा, और तीसरा करा है 3,916 होगा, 906 होगा, और चौथा करा है कि 4,906 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन से ऑप्शन पे आप लोग जा रहे हैं, कौन से सही ट्रिक कर रहे हैं। जी राइट आंसर चलिए देख लेते हैं क्या होगा हमारा। यहाँ पे कहा है कि 56, 71, 56, 71 लिख लीजिए। फिर इसके बाद कहा है उसके अंकों को पलट देने पे, इसको अंकों को क्या करना है, यहाँ पे दाएं से बाएं की तरफ पलट देना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। अब माइनस, यानी यहाँ पे अंतर पूछा है तो माइनस कर देंगे। अब 11 में से 5 जा 6 बचा, अब 6 में से 6 जा 0 बचा हमारा यहाँ पे। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे बचता है यहाँ पे 6, 16 में से 7 जा हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। एक हासिल ले लेगा तो 16 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा। फिर 4 में से यहाँ पे 1 जाएगा, 3 बचेगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। 3906, 3906 कौन सा है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा हमारा राइट आंसर। जी राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ, जितने लोगों का आया है एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करिए। देखिए अध्ययन करने के लिए कह रहा है, यानी उसमें क्या अंतर है, क्या योग है, क्या गुणनफल है, क्या उसकी समानता है, उसको करने के लिए अध्ययन, यानी उसको जांच करने के लिए बात कर रहा है। तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न को अध्ययन करिए। देखिए पहला कह रहा है कि 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है,
सभी लोगों को पता है जितनी संख्या है उसमें एक से कितनी भी संख्या हो, 0 और 1, अगर 0 में किसी संख्या से हम गुणा करते हैं तो वही संख्या 0 प्राप्त होती है, और 1 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। जितनी बार जितनी संख्या से प्राप्त करेंगे वही संख्या हमें प्राप्त होगी। तो अब देखिए पहला तो हमारा कह रहा है कि 1 गुणे 1 बराबर होता है 1, फिर कहा 11 गुणे 11 बराबर होता है 121, और तीसरा कह रहा है कि 111 गुणे 111 बराबर होता है हमारा यहाँ पे 12,321 होता है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा चौथा कि यहाँ पे 11,111 में 11,111 में गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे पहला करा कि यहाँ पे कि 12 34 54 21 प्राप्त होगा, दूसरा करा है कि 12 34 54 यहाँ पे 53 42 1 प्राप्त होगा, और तीसरा करा है कि 12 34 32 1 प्राप्त होगा, चौथा करा है कि 12 34 54 321 प्राप्त होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप क्या करिए, यहाँ पे 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस चलने वाला है, तो इसके लिए आपको 10 सेकेंड मिलेंगे। तब तक क्या करिए, जल्दी से इस प्रश्नों को बताइए कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी पहला राइट होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका देखिए राइट आंसर जो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे गुणा करें तो यहाँ पे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, फिर इसके बाद 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूना 2 हो गया, इसको गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 यहाँ 3 हो गया, फिर इसके बाद इस चौथे में करेंगे, यानी इसको ऐड करते जाएंगे तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे, जी यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा जाएगा, यहाँ पे तीसरे का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जी यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा 12 34 54 321, इसको आप गुणा करिएगा तो प्राप्त संख्या में क्या होगी, यहाँ पे 12 54, यहाँ पे 12 34 54 321 होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोगों को 1 मिलेंगे और आप लोगों को 1 नंबर दे के पेपर में जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या करा कि एक दुकानदार ने यहाँ पे नहीं होगा, एक दुकानदार ने 239 खिलौनों में 70 और खिलौने लाए और उसमें से 152 बिक गए, तो खिलौनों की संख्या थी, यानी संख्या थी। देखिए यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग की बात नहीं किया कि कौन से क्रम में है, तो कौन से क्रम में हो सकती है। पहला करा है कि 239 माइनस 70 प्लस 152 था, दूसरा करा है कि 239 प्लस 70 माइनस 152 था, तीसरा करा है 239 माइनस 70 माइनस 152 था, और चौथा करा है कि 239 प्लस 70 प्लस 152 था। तो राइट आंसर इसमें से क्या होगा, सही उत्तर का चयन करिए जल्दी से कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा चौथे का। जी देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। जी इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कहा है कि 239 की बात किया है, फिर कहा है 70, यहाँ पे देखिए 70 खिलौने ऐड करना है और ला दिए, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 70, ठीक है, तो 9 हो गया, 7 3 10 हो गया, फिर यहाँ पे 2 1 3 हो गया। अब कहा है 152 उसमें से बिक गए, ठीक है, तो 152 हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 9 में से यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 5 जा 5 बचा, और 2 में से 1 जा 1, 157 हमारा ये बचता है। लेकिन पूछा है क्रम में कि किस क्रम में रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले 239 था, 239 था, फिर इसके बाद प्लस करिए 70 जोड़ दिए, फिर इसके बाद माइनस 152 कर दिए। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए किस पे जा रहा है, दूसरे पे हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं, पांचवा हमारा क्या करा। देखिए ये प्रश्न तो और भी मजेदार है, इसे आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही फास्ट तरीके से करना है। करा कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपये वापस मिले। देखिए एक लड़का है, वो दुकानदार के पास गया पेंसिल लेने के लिए, पेंसिल का मूल्य जो था वहाँ पे 2.5 रुपये था, ठीक है, 2.5 रुपये था, ठीक है, 2.5 रुपये था, और उसने 1.5 पेंसिल खरीदा, यहाँ पे 1.5 दर्जन खरीद लिया। देखिए एक दर्जन में क्या होता है, एक दर्जन में 12 पेंसिल होते हैं, ठीक है, 12 पेंसिल होते हैं। 1.5 दर्जन की बात क्या, अगर एक दर्जन में 12 पेंसिल होते हैं तो आधा दर्जन में हमारा 6 पेंसिल हो गए, ठीक है। तो अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो हमारा 18 हो गया, तो 18 पेंसिल हो गए। तो देखिए अगर हम लोग आंसर माने तो कौन सा आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जी राइट आंसर जल्दी से बताइए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना रुपये दाम था, 2.5 रुपये था, कितना रुपये था, 2.5 रुपये, और कितना खरीदा है, कितना खरीदा उसने, यहाँ पे उसने 1.5 दर्जन खरीदा है, यानी 18 पेंसिल खरीदा है। अगर इसको गुणा कर देंगे 2.5 में 18 से, तो हमारा जो प्राप्त होगा वो 45 होगा, ठीक है, 45। देखिए 18 दूना 36, और उसमें फिर आप जोड़ दीजिए 36 अच्छे कितना हुआ हमारा 36, देखिए 18 का 9, यहाँ पे देखिए 36 ये हो गया, प्लस 9 कर दीजिए, यहाँ पे 9 5, यहाँ पे देखिए 5 हो गया, 9 6 5 हो गया, और 3 1 4 45, ठीक है, 45 प्राप्त हो गया हमारा। तो राइट आंसर बचा कितना हमारा, दुकानदार को उसने देखिए 45 तो हुआ है उसका, लेकिन उसको प्राप्त देखिए उसने 100 रुपये दिए थे। अब 100 में से देखिए 100 में से क्या करेंगे, 45 घटा देंगे, जो
जो हमारा पेंसिल का दाम था जो जो उसने खरीदा है 45 रुपये का खरीदा है, तो अब 100 में से 45 घटाएंगे अगर हम, तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 55 बचेगा। तो राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। देखिए ऐसे देखिए कि 1 दर्जन का दाम जो हुआ 12 हो गया, और 1.5 दर्जन लिया है तो 12 + 6 करेंगे 18 हो जाएगा, और दाम कितना था हमारा 2.5 रुपये थे, ठीक है, कितना रुपये था 2.5 रुपये था, तो 18 18 गुणे 2.5 कर दीजिए, तो यहाँ पे जो उत्तर प्राप्त, यहाँ पे जो इसका संख्या प्राप्त होगा, क्रम प्राप्त होगा 45 होगा, तो उसने 100 रुपये दिए हैं, तो 100 रुपये में से 45 घटा दीजिए, ठीक है, 45 घटा दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा कितना 55 रुपये बचेगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, और एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग कर दीजिए लाइक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा छठा क्या करा है। छठा करा है कि 37 59 गुणे 95 73 गुणनफल में दहाई अंक इकाई अंक योगफल है। देखिए दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। यहाँ पे कह रहा है हमारा, देखिए कह रहा है कि 37 59 में गुणा करने पर 95 73 का जब गुणनफल करते हैं तो दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा। यहाँ पे देखिए दहाई अंक का और इकाई अंक का योगफल पूछा है, तो यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं, यहाँ पे 37 59 गुणे यहाँ पे 95 73 अगर गुणा करते हैं तो इसका जो संख्या क्रम प्राप्त होगा हमारा, यहाँ पे 35 पहले से ही सॉल्व किया है ताकि लंबा प्रोसेस न चले, तो यहाँ पे होगा 35 98 जो संख्या प्राप्त होगी 35 98 49 07 ये प्राप्त होगी। अब पूछा है कि हमारा जो यहाँ पे योगफल पूछा है दहाई और इकाई का, ठीक है, दहाई और इकाई का, तो यहाँ पे देखिए इकाई के अंक पर क्या है हमारा 7 है, दहाई के अंक पर क्या है 0 है। अगर 0 में किसी संख्या से यहाँ पे जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है 7। तो अब देखिए 7 राइट आंसर किस में जा रहा है, 7 हमारा संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जो दहाई और इकाई का जो योगफल होगा उसका यहाँ पे 0 दहाई अंक पे था और 7 इकाई अंक पे था, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा चौथा। देखिए यहाँ पे जो संख्या प्राप्त हुई थी, अगर गुणनफल करेंगे आप तो यहाँ पे प्राप्त हुई थी संख्या 35 98, ठीक है, 35 98 49 फिर इसके बाद 07 ये संख्या प्राप्त हुई थी। इकाई अंक पे 7 है, दहाई अंक पे हमारा 0 है, तो इनको प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारा 7 ही प्राप्त होगा। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 7वां हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय था। अब देखिए कहा है कि 2:58 PM यानी दोपहर की बात किया है, और 4 घंटे 59 मिनट पहले यानी देखिए 4 घंटे 59 मिनट पहले की बात किया है, तो पहले AM में चला जाएगा ना। 4 घंटे की बात किया है तो दो से पहले अगर हम पहले जाएंगे 1 2 जाएंगे तब 12 हो जाएगा हमारा, फिर इसके बाद 2 घंटा और जाएंगे तो और पीछे चले जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, पहले क्या समय था। तो यहाँ पे देखिए 5 सेकंड का टाइम लीजिए जल्दी से, इसको 5 सेकंड नहीं इसके लिए 15 सेकंड लीजिए क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा ट्रिपिकल है, तो इसे सॉल्व करिए जल्दी से। पहला करा है 10 बज के यहाँ पे 1 मिनट होगा, दूसरा करा है कि 9:59 PM पे होगा, और तीसरा करा है कि 9:57 AM पे होगा, और यहाँ पे चौथा करा है कि 9:59 AM होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या समय था हमारा जी। राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा जी। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। देखिए PM है तो अगर पीछे जाएंगे आप तो क्या आएगा AM आ जाएगा सीधे सीधे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो पहले हमारा क्या कर रहा है कि हमारा देखिए हमारा कह रहा है कि 2:58 मिनट, ठीक है, 58 मिनट कितने पे PM पे बात किया है, ठीक है। अब इसके बाद कहा है कि 2 बज यहाँ पे 4 घंटे, यहाँ पे कहा है कि 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या था। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो अगर इसको हम देखिए यहाँ पे 2:58 मिनट को हम लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं 14:58 PM इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पे रेलवे घड़ी के अनुसार चलेंगे, हमें जब भी यहाँ पे प्रश्न सॉल्व करना है तो रेलवे घड़ी के अनुसार चलना है। 12 के बाद जितना भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 13 को 1 लिखेंगे, 14 को यहाँ पे 2 को 14 लिखेंगे, ऐसे क्रम पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब जब हमारा पूछा है यहाँ पे कि कितना पहले था तो हम यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं 14:58 था, माइनस कर दीजिए सीधे सीधे आप यहाँ पे 4:59 मिनट, इसको माइनस कर दीजिए। जो संख्या हमारी प्राप्त होगी वो हमारा संख्या जो प्राप्त होगी 59, यहाँ पे 9:59 कितना होगा AM पे होगा, ठीक है, कितना AM पे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको घटाएंगे माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा हमारा यहाँ पे 9:59 AM। देखिए 9:59 AM कौन सा है, चौथा हमारा राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे देखते हैं। 8वां हमारे यहाँ पे क्या करा है, देखिए 8वां भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
8वां ये करा कि 19,000 प्लस 1900 प्लस 19 इकाई के बराबर है। किसके बराबर है? तो पहला करा कि 20,919 के बराबर है। यहाँ पे करा कि 19,919 के बराबर है। अब यहाँ पे करा कि 19,19,19 के बराबर है। और यहाँ पे चौथा करा है हमारा कि 21,090 के बराबर है। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कि 191,919 होगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पे कहा है कि 19,000 की बात किया है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ पे 19,000 की बात किया है। और इसके बाद कहा है कि 1900 की बात किया है। ठीक है, 1900 की बात किया है। फिर इसके बाद कहा है 19 इकाई की बात किया है। तो इसको ये बराबर है किसके बराबर है? तो ये आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे आप तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? देखिए अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा पहले लिखेंगे आप 19, फिर इसके बाद लिखेंगे 3,000। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस करेंगे दूसरा हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे 00 करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे? 00। फिर इसके बाद इकाई के अंक पे 19 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 उतार लिए, फिर इसके बाद 1 उतार लिया, फिर 9 उतार लिया क्योंकि कोई स्थान पे उसके स्थान पे नहीं है। तो 9 1 10 हो गया हमारा, 1 हासिल बचा और फिर 1 को 2 कर देंगे तो 20,919। देखिए 20,919 हमारा कहाँ पे है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जी राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न पे। 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां हमारा क्या करा है कि यदि 56, 75, 67, 567 को यहाँ पे 567 से विभाजित का मतलब वो ये होता है कि बांटना किस में जाएगा? आपका भाग में जाएगा। ठीक है, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भागफल प्राप्त क्या होगा? तो पहला करा है कि 10,101 होगा, दूसरा करा है कि 100,101 यानी 1,00,000, यहाँ पे 1,01,001 होगा और तीसरा करा है कि 3 होगा, चौथा करा है कि 111 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर होगा। जी 9वें का राइट आंसर क्या होगा? अगर हम इसको भाग देंगे 56, 75, 67, 56, ठीक है, 56, 7, इसको हम क्या करेंगे? अगर भाग देंगे कितने में? 567 में, तो पहली बार जाएगा एक बार में। इसको चलिए अच्छे से सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं कितना आता है हमारा। यहाँ पे देखिए कहा है हमारा 56, 75, फिर इसके बाद 67, फिर इसके बाद 56, फिर इसके बाद क्या? इसको कहा है कि इसको यहाँ पे 567 से भाग देना है। तो पहली बार एक ही बार जाएगा, 567 होगा। तो यहाँ पे देखिए कट जाएगा पहला, तो फिर इसके बाद 5 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 उतार के फिर इसके बाद 2 क्रम से उतार लेंगे। ठीक है, 500 यहाँ पे 567 होगा हमारा, यहाँ पे 567। ठीक है, 567 फिर एक बार जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्रम पे ज़्यादा जाएंगे तो लास्ट में कट जाएगा। तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगी 9वें का, यहाँ पे दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। जी इसको आप लोग क्या करिए? भाग दीजिए। भाग देने के बाद देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए पर्यावरण के प्रश्न शुरू होंगे। चलिए देख लेते हैं पर्यावरण के प्रश्न हमारे क्या कर रहे हैं। देखिए पर्यावरण के प्रश्न ये कर रहे हैं, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? देखिए बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? पहला करा कि चावल है, दूसरा गेहूं है, तीसरा बाजरा, चौथा करा कि मक्का। तो राइट आंसर क्या होगा 10वें का? जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी बहुत ही अच्छा प्रश्न अब आ गया है पर्यावरण से। तो पर्यावरण के जो प्रश्न है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है कि चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का क्या खाते हैं? बिहार के लोग चावल अधिक खाते हैं। वहाँ पे मुख्य भोजन क्या है? चावल अधिक है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है। जी इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, चावल है। ठीक है, बिहार का जो बिहार है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन जो है चावल है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की अपेक्षा चावल के उत्पादन उपयुक्त जलवायु तथा यहाँ पे चावल की उत्पादकता से अधिक होती है। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जो लोग बिहार से हैं उनको पता ही होगा कि वहाँ का मुख्य जो भोजन है क्या है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे 11वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 11 का हमारा ये कह रहा है, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा राज्य जिला अग्रणी है? कौन सा जिला अग्रणी है यहाँ पे बिहार में? ठीक है, तो पहला करा है गया, दूसरा पटना, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा करा है यहाँ पे कि यहाँ पे जहानाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार राज्य के लीची उत्पादन में किस जिला का अग्रणी यहाँ पे योगदान है? तो पहला हमारा करा है कि गया, पटना, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे जहानाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए हमारा कि 11 का राइट आंसर होगा। जी 11 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे का जाएगा मुजफ्फरपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 12 का देख लेते हैं। 12 का हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए 12 का भी बहुत अच्छा है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? पहला करा है वस्तुनिष्ठ, दूसरा लघु उत्तरी, तीसरा दीर्घ उत्तरी, चौथा करा है कि निबंधनात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। जी जल्दी से बताइए और लाइक कर दीजिए सभी लोग। जी लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब प्रश्न जो आपके पर्यावरण के चल रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे देखिए छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और यहाँ पे निबंधनात्मक। निबंधनात्मक में आप शब्द, अर्थ, उसकी व्याख्या, दोष, फिर इसके बाद विभेदीकरण सब लिखते हैं। दीर्घ उत्तरी मतलब जो 60 में होता है। लघु उत्तरी
यहाँ पे लघु उत्तरी के मतलब जो बड़ा होता है वस्तुनिष्ठ 4 ऑप्शनों वाला होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में जो समझ होती है विकसित करने के लिए क्षमता का विकास होता है। यहाँ पे विषय वस्तु को रटने की जो प्रवृत्ति होती है उससे आज़ादी मिलेगी, क्योंकि दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होते हैं ये निबंधनात्मक प्रश्न तथा लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं तत्काल ही उत्तर प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन आप बोलेंगे तुरंत जैसे ये चल रहा है, ये आपका लघु यहाँ पे जो चल रहा है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं, आपको ऑप्शन में से तुरंत बता देना है अपने तर्क के आधार पर। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं 13 का। देखिए 13 का क्या है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। देखिए पौधों के विभिन्न भाग का मतलब है आपको पौधे जो हैं, ठीक है, पौधे के जो फूल हैं, ठीक है, फूल हैं, फिर इसके बाद जो पत्तियां हैं, फिर इसके बाद जो जड़ हैं, ठीक है, जो कंचियां हैं, जो इसकी जो फलियां हैं, इसके विशेषता बताने के लिए, ठीक है, विशेषता बताने के लिए आप क्या करेंगे, आवश्यक है शिक्षण के लिए। यहाँ पे करा पाठ्य पुस्तक की पौधों का अवलोकन का, तीसरा सैंपल का, चौथा करा कि पौधों का चित्र का। तो चित्र तो यहाँ है, देख कर क्या करेंगे वो सीख जाएंगे पूरी तरह से, नहीं। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अवलोकन के साथ जाएगा। यहाँ पे 13 का जो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। बालक जितना अवलोकन करेगा, अवलोकन भी होता है देखना, ठीक है, देखना, बालक जितना देखेगा वो यहाँ पे जो उसके सामने जो होगा, जो अवलोकन करेंगे बालक, जो देखेंगे, जो मूर्त रूप में होंगे, उससे बालक का ज्ञान अस्थायी होता है। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 14 का हमारा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है। पहला करा कि सही है, दूसरा करा है सही हो सकता है, तीसरा करा है बुद्धिमान के यहाँ पे करा है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही होंगे, चौथा करा है कि यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करा है। देखिए इसी पे एक बात याद आ गई है, उसे अभी हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। पहले इसका आंसर बता दीजिए, क्योंकि हर बार दिमाग में वो मेरे घूमते रहता है कि किसे शेयर करें। तो आज आप लोग भी बताइएगा कि वो सही हम कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ये कथन है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा। जी 14 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। जी इसका राइट आंसर जो जाएगा 14 का हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। इसमें राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथा होगा। जी देखिए एक बात है, लिंगी जो पूर्वाग्रह है प्रदर्शित करता है उसके अनुसार क्या होता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी देखते हैं आप कि ये आप लोगों के समझ एक प्रश्न उठता है कि देखिए आज जो सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है, जो आज सूर्य ग्रहण लगेगा और ये 100 साल पहले लगा था, फिर इसके बाद 400 साल पहले लगा था, 1600 साल पहले लगा था, ठीक है, 1600 साल पहले लगा था, फिर इसके बाद फिर क्या कहते हैं कि 1800 साल पहले लगा था। जब 1800 साल पहले लगा था तो हर साल कहाँ से आता है, हर साल हमने तो अभी तक लगभग यहाँ पे 20 बार, यहाँ पे 20 बार तो नहीं, लगभग 10-15 बार तो देख ही लिया होगा यहाँ पे जो यहाँ पे सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये बताइए कि जब 1600-1700 साल पहले लगता है तो अब क्या लग रहा है, ये कब लगेगा, ये जब अगली बार आएगा तो को हजारवां साल से लगेगा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। देखिए ये क्या होता है, यही एक लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, ठीक है, यही जो रूढ़िवादिता होती है, एक आपको डराने की बात होती है, कुछ नहीं होता है। हर साल लगता है सूर्य ग्रहण, हर साल लगता है यहाँ पे चंद्र ग्रहण। तो ये आप ही सोचिए कि जब हर साल आप देखते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो वो 1600 साल पहले कैसे हो गया, 1500 साल पहले कैसे हो गया, 100 साल पहले कैसे हो गया, 100 साल पहले कैसे हो गया। ये सब क्या होती हैं, आपको भ्रमित की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, छोड़िए उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा करा। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है। देखिए कैसा विषय, एकीकृत विषय, उप विषय, समन्वित विषय, वैकल्पिक। देखिए बिहार वाले इस प्रश्न को गलत ना करेंगे, ठीक है, खासकर बिहार वाले, क्योंकि वहाँ पढ़ रहे हैं और उनको पता होना चाहिए कि वहाँ के प्राइमरी स्कूलों में कैसी शिक्षा है, कैसा अध्ययन है, एकीकृत है, उप विषय, समन्वित है, वैकल्पिक है। तो ये प्रश्न आप गलत मत करिएगा जितने बिहार वाले लोग हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे समन्वित के साथ जाएगा। जो बिहार में है, याद रखिएगा, बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन जो होता है समन्वित विषय, यानी सबको साथ लेके चलना नहीं है, हर एक विषय को अलग अलग रखा जाता है। एकीकृत विषय जो होती है ये कैसी है, ये कक्षा 3 से पर्यावरण को साथ में लेके चली जाती है, सभी विषयों को एक समाहित करके। यहाँ पे समन्वित विषय मतलब एक साथ लेके चलना है। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, बिहार में समन्वित विषय के अध्ययन को पढ़ाया जाता है पर्यावरण में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 16वें प्रश्न पे देखते हैं 16 का क्या करा है। 16 का देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। देखिए सीखने की प्रक्रिया,
अभिप्रेरणा क्या होती है? याद रखिएगा, अभिप्रेरणा हमेशा दूसरों से मिलती है, दूसरों से मिलती है अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा जो होती है दूसरों से मिलती है। तो पहला करा यहाँ पे हमारा कि बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा। दूसरा करा है कि बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। तीसरा करा है बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। और चौथा करा है कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा चौथा। जी राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए सभी लोगों का। 16 का आंसर क्या होगा? एकदम सही सही आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे सीखने के की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा हमेशा दूसरों से मिलती है, याद रखिएगा। इतना याद रखिएगा तो प्रश्न आप लोग सॉल्व कर देंगे। तो पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा ऑप्शन होगा? और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो हर रोज रेगुलर यहाँ पे 9 बजे से क्लास चलती है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा 16 का कि राइट आंसर क्या था। आज हो सकती है गणित में थोड़ी सी कठिनाई हो क्योंकि थोड़ा गला सही नहीं था, दवा चल रही है गला की, तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत भी है, इसीलिए प्रश्नों को गणित वाले थोड़ा सा फास्ट कर दिया गया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज की क्लास बता दीजिएगा कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तैयारी अच्छे से करिए, सभी लोग प्रश्नों को पढ़िए और फिर इसके बाद देने का प्रयास करिए प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, जय माता दी।